श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री राधी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। मंत्र की आवाज मंत्र वहां से नहीं, वहां से श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण,
विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जीवन चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। इन पावन भूमि पर मैं भी दो चार शब्दों का निवेदन करते आया। पिछले दिन श्री तुलसी सालग्राम विवाह महामहोत्सव में हम लोग सम्मिलित थे। आज कथा का चौथा दिन हमारा है और कथा तो पहले से चल रही है। मैं निवेदन करते आ रहा हूं मानव जीवन में प्राणियों के मंगल और उपकार का एकमात्र कोई साधन है, वह है शरणागति। शरणागति एक ऐसा साधन है, साध्य है, उपाय है, उपेय है, जिसमें किसी भी प्राणी को कहीं भटकने की गुंजाइश नहीं बनती है। शरणागति में पात्रता नहीं देखी जाती है, शरणागति में व्यक्तित्व नहीं देखा जाता है, शरणागति में व्यक्ति का स्टेटस नहीं देखा जाता है, शरणागति में क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं देखी जाती है, शरणागति में किसी स्तर को नहीं देखा जाता है, किसी बिरादरी को नहीं देखी जाती है। शरणागति में तो एकमात्र भाव को देखा जाता है। भाव है तो हथियार है, चाहे वो राक्षसी क्यों न हो, चाहे वो पशु ही क्यों न हो, चाहे पंछी ही क्यों न हो, चाहे समाज में जो लोग या जिनको जिनकी वंश परंपरा को लोग अपनी ऊंचाई अपने समान समझने में भी थोड़ी सी उदासी करते हैं, वैसे लोग भी अगर शरणागति की तरफ होते हैं तो परमात्मा उन पर भी वैसे ही कृपा करते हैं जैसे कि
अपनी एक ऊंचाई मान करके अपनी ऊंचाई में जीवन जीने वाले बड़े बड़े अमरात्मा, विमलात्मा, विश्वात्मा प्रवृत्ति के लोग जिस तत्व को, जिस आनंद को प्राप्त करते हैं। प्रश्न होता है ऐसा कोई हुआ है क्या? अगर हुआ हो तो बताएं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे अनुभवी हैं, किसी रोगी का रोग ठीक किए हैं, आप बोर्ड लिख दीजिए, बहुत कुछ इंग्लिश लिख दीजिए, एमडी लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए, लेकिन जब तक से किसी रोगी का इलाज द्वारा आपने स्वस्थ नहीं किया तब तक सही माने मन में संशय बना रहता है। तो क्या सही में शरणार्थी द्वारा किसी का ऐसा हुआ है क्या? कोई हाल नहीं, अनेकों हो गए। तो उसी में चलिए मैं 2-4 शब्दों का निवेदन करता हूं। आर्था विषैणा शिथिला सधेता घोरे सुचव्या धिसु वर्तमाना संकीर्तनारा इन शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तो। आर्ता विषया, भगवान व्यक्ति नहीं देखते हैं, परमात्मा मनुष्य को नहीं देखते हैं, परमात्मा को व्यक्तित्व देखते हैं, मानवता देखते हैं। इसलिए तो आपने जटायु जी का नाम सुना होगा, जटायु जी का नाम सुना होगा। जटायु जी न कोई बहुत बड़े बिरादरी के थे, आप समझेंगे, पंछियों में निकृष्ट पंछी एक पंछी भी होता है जो तोते होते हैं। तोता को हम लोग अपने घर में पालते हैं, पिंजड़े में, उसे राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण बुलवाते रहते हैं। भले अपने कुछ कम खाएं, लेकिन तोते पाले हैं तो उसको खिलाते हैं, अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। कभी आपने सुना है क्या कि कोई गिर के कोई पालता है? हम तो नहीं सुने हैं। हो सकता है कहीं अपने आप में कहीं क्या कहा जाता है, जो चिड़ियाघर हो वहां पर कहीं दिखाने के लिए हो, तो हो बात एक अलग की है। ऐसे कोई पालता नहीं, ऐसे आमिष भोजी, और उसमें भी आमिष भोजी में अपने से शिकार नहीं करता। आमिष माने जो मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ जो मांस है वैसे खाने वाले वंश परंपरा के थे जटायु जी। आई तो हो सकता है कहीं 2 बार गंगा जी में सूर्य स्नान करते होंगे। नहीं भाई जी, इस बात नहीं थी। तो ये होगा कि हो सकता है एकादशी द्वादशी कहीं व्रत करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो बातें नहीं है। कहीं और तीर्थों की यात्रा की होंगे, परिक्रमा की होंगे, ये भी बात नहीं थी। तो जगशाला बनाकर कहीं हवन करते होंगे, ये भी बात नहीं है। तो कहीं सत्संग ही करते होंगे संत महात्मा से, ये भी बात नहीं है। कुछ नहीं था, एकमात्र अगर जटायु जी पर परमात्मा ने कृपा किया तो प्रपत्ति और शरणागति के कार्य किया। बाकी जटायु जी में कोई पात्रता नहीं थी। क्या बताएगा? जटायु जी में कोई पात्रता नहीं थी, एकमात्र जटायु में एक ही पात्रता थी, वो परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में, परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को। कुछ लोग कहते महाराज जी, जिन भगवान को हम दर्शन नहीं करते हैं, जिनको दिखते नहीं हैं, क्या उनके भजन करना, उनकी मूर्ति बैठाना, उनको स्तुति करना क्या अच्छी बात है? तो हमेशा हम निवेदन करते रहते हैं। ऐसे जो कुशाग्र बुद्धि तो नहीं कहेंगे, दुराग्रही बुद्धि कहेंगे उन लोग को। ऐसे लोग जो प्रश्न करते हैं महाराज जी पत्थर से क्या मतलब है? ये पत्थर की मूर्ति या पत्थर का मंदिर, कहीं पंडित ने प्रतिष्ठा कर दिया, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, जजमान ने अपने आप में प्रतिष्ठा करवा दिया, किसी कारीगर द्वारा बना दिया, क्या मिलने वाला है? क्या मिलता है? अब मिलता है कि नहीं मिलता है तो बात की बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पूछते रहता हूं, हमको बता दिया गया कि अपने आप में केवल एक नियम यही लागू होगा और कहीं लागू होगा। कौन ऐसा दुनिया में है? मैं भारत की बात नहीं करता हूं, किसी विचार की नहीं बात करता हूं, किसी दर्शन की बात में नहीं करता हूं, किसी पंथ की बात में नहीं करता हूं।
किसी धर्म की बात में नहीं करता हूं, मैं पूरे विश्व की मैं बात करता हूं। ये दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है और कौन ऐसा राष्ट्र है, कौन ऐसा जगह है जो मूर्ति की पूजा से अलग है? कहने को आप ध्यान देंगे बहुत, लेकिन मैं जो अपने आप आपके सामने जो एक शास्त्रीय तार्किक विचार जो दूंगा, उसके बाद तो आप समझेंगे सही में दुनिया में कोई नहीं बात सब पूजा करता है। आप देश चले जाइए, विदेश चले जाइए, ठीक है, रामकृष्ण बाबा नरसिंह का आप नहीं मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी जमाने में कोई शासक ने शासन किया, कोई शासक ने शासन किया, चाहे वो उसकी शासकीय व्यवस्था समाज के लिए मंगलकारी हो या समाज के लिए उपद्रवकारी हो, आपने उसके प्रति भावना बना लिया है, आपने उस प्रति धारणा बना लिया है, तो शासक के फोटो आप रखते ही नहीं रखते हैं, किताबों में फोटो छपता है कि नहीं छपता है, पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, अमुक शासक जो है इस तरह से शासन किया, अमुक शासक ने ऐसा शासन किया, उसका फोटो भी होता है, उसका इतिहास भी होता है, उसका चरित्र भी होता है। ये क्या है? ये मूर्ति पूजा नहीं है। खाली पत्थर की मूर्ति बैठा दे मंदिर वही हो गया, कागज की मूर्ति नहीं है। अरे और बात तो छोड़ दीजिए ना, अभी तो दुनिया में हर लोग में कोई समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में किसी न किसी समाज सेवी से जुड़े हुए हैं। तो जितने समाज सेवी अपने को अपनी भाषा में नेता कहते हैं, हम उनको समाज सेवी कहते हैं। जितने भी समाज सेवी हैं कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, तो जो जिसको जो मानता है, जिससे जिनका विलोम है, वो अपने नेता के चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो चले गए, उनको अपने पताका पर झंडा पर फोटो रखता है कि नहीं रखता है? पूछना चाहिए, वो पेंट से या कपड़ा पर जो अपना फोटो तुमने बनाया उसे क्या मिलता है? बताइए ना। ठीक है, कोई फोटो नहीं रखता है, उनका सिंबल रखता है ना, उनका प्रतीक रखता है ना, उनका छाप रखता है ना, तो उसे क्या मिलने वाला है? वो पेंट से स्याही से प्रेस में कर दिया गया, उसको तुम मानते हम प्रतीक हम उगल के हैं, यहाँ कहीं अपने आप तिलक कर लिया, हम नहीं मानोगे? तो कौन ऐसा व्यक्ति है? देश की बात मैं करता हूँ, विदेश की बात करता हूँ, पूरी दुनिया की बात करता हूँ, जो भी दुनिया में रहने वाला है कहीं न कहीं किसी सपनाप है, वो कुछ या तो प्रतीक मानता है, या तो फोटो मानता है, या तो कोई मूर्ति मानता है, और नहीं जो कहीं समाज के लिए कभी किसी कार्य को किया, समाज से जो है अचानक कोई घटना हो गई, मर गया, या तो कोई मार दिया, तो कोई घटना से अपने आप मर गया, उसके मृत्यु का समय नहीं था, और हर चौक चौराहे पर उसकी मूर्ति बैठाई जाती है। पूछा जाए तो वहां कहाँ तुम्हारी मूर्ति चली गई? यहाँ पे बात है, मूर्ति से क्या मिलने वाला है? ये मूर्ति भोजन करती है, ये मूर्ति सोती है, वहां यहाँ तुम तर्क करते हो, तो वहां पूछना चाहिए जिसको तुम चौक चौराहे पर मूर्ति बैठाते हो और उनकी जयंती और पुण्यतिथि क्यों मनाते हो? वो मूर्ति से क्या मिलने वाला है? तो कहता है नास्तिक लोग कि महात्मा जी वो मूर्ति ने कभी कभी न समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है, जनता के लिए उपकार किया है, कहीं नली बनाया है, कहीं गली बनाया है, कहीं पुल बनाया है, कहीं रोड बनाया है, किसी ने घर बनाया है, समाज का बहुत बड़ा उपकार किया है, अतः उसको उपकारों को याद करके उनकी एक मूर्ति बना दिया। तो ठीक है, इन लोगों के तो उपकारों को याद करके तुमने मूर्ति बैठा दिया, जिनको हम पूजा करते हो, चाहे राम के रूप में हो या कृष्ण के रूप में हो, उनके द्वारा भी तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, प्राणियों के लिए, दुनिया के लिए कोई उपकार किया गया है, और उनके उपकार को याद करके अगर हम कहीं मूर्ति बनाते हैं तो आपत्ति किस बात की? बता दिया, किस बात की आपत्ति? तुम मानते हो कि उपकार की है, वो भी तो कोई जिसको मानते हैं आज वो व्यक्ति चला गया तो उसका मूर्ति हो सकता है, और वो जिनको हम ब्रह्म मानते हैं, देवता मानते हैं, वो भी किसी जमाने में हमारे और मनुष्यों के समान कार्य किए, और वो कहीं चले गए, उनका कहीं हम स्तुति कर दिए जयंती पर, कहीं मंदिर में जाकर स्तुति बोल दिया अपने आप ने, कहीं कोई तिथि मना दिया, कहीं जयंती मना दिया, एक माला लगा दिया, कौन आपत्ति की बात है? कौन दुनिया में है किस प्रमाण से अलग है? अगर अपने दुराग्रह को छोड़ देगा तो कोई व्यक्ति से अलग नहीं है। आप सूक्ष्म अगर दार्शनिक होंगे, दार्शनिक विचार के होंगे तो आप विचार करेंगे, कोई भी इससे अलग है ही नहीं। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, चारवाक जो भी कोई होगा अपने आप में, कोई इससे अलग नहीं है। सही माने में बात किया जाए, चाहे वह इस्लाम दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, सिख दर्शन हो, कोई भी दर्शन हो, यहूदी दर्शन हो, जो भी अपने आप में कोई अलग नहीं है। अरे कोई प्लस चिन्ह मानता है ना, तो प्रतीक को अपने आप आकार अपने मान लिया, कोई अर्ध चंद्रमा को मानता है आकार ना,
वो अपने आकार मान लिया, हम अपना मूर्ति की पूजा करते हैं, अब आप कागजी के बनाकर पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, अब अलग कहाँ है? अलग कहाँ बताइए? कोई अलग नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए कोई भी दुनिया में और कुछ नहीं, आप आवाज से मानते हैं ना, भाव से मानते हैं ना, आप बैठ कर कहीं पश्चिम की तरफ कहीं की तरफ अपना आवाज लगाते हैं, उनको बुलाते हैं, खुद आओ खुद आओ खुद आओ, बुलाते हैं उनको, जब कोई है ही नहीं है, जब केवल प्रकृति और लोगों के अलावा दुनिया में कोई तत्व होता ही नहीं है, तो किसको पुकारा जाता है? पुकारने की आवश्यकता क्या है? गुण किसके लिए, चर्चा किसके लिए? जो व्यक्ति चला गया, फिर उस पूरे अपने आप में किसी प्रकार की चर्चा क्यों किया जाए? उनका इतिहास क्यों होना चाहिए? उनका पुराण क्यों होना चाहिए? हम भागवत कथा कहते हैं, हम रामायण कथा कहते हैं, हम गीता कथा कहते हैं, तो क्या ये सब ढोंग ढंगफुला करते हैं? तो आप जो चर्चा करते रहते हैं, अमुक व्यक्ति द्वारा अमुक काम हुआ, वो भी तो इतिहास है, वो भी तो कथा है, वो भी तो पुराण है, पुराण में पहले हो चुका है, उनका क्यों चर्चा करते हो? क्यों चर्चा करते हो? कोई व्यक्ति से अलग है, दुनिया की से अलग है, तो कोई भी व्यक्ति प्रमाण के साथ इससे अलग नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा, इसीलिए परमात्मा प्रपत्ति और समाप्ति करने वाले पर जैसी उनकी प्रसन्नता होती है और कहीं नहीं होती है। परमात्मा केवल भाव, व्यक्तित्व, मानवता को स्वीकार करते हैं, ये नहीं केवल मनुष्य, परमात्मा पंछियों पर भी कृपा करते हैं। उदाहरण के रूप में जटायु जी, जटायु न शाकाहारी थे, कुछ नहीं थे जी, एकमात्र यही है कि परमात्मा की शरणागति, और वो परोक्ष में किया, यही मैं बात बता रहा था। प्रत्यक्ष उन्होंने थोड़ा सा पीछे बैठा दीजिए, पीछे बैठा दीजिए, पीछे एक पीछे बैठा दीजिए, फिर पीछे बैठा दीजिए, हाँ बस बैठा दीजिए, थोड़ा तो करेंगे तो हमको परेशानी नहीं होगी। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप में जटायु जी ने भगवान की शरणागति किया। राम से कहां होगा? राम फिर नहीं हुआ था, वो तो लंकेश रावण द्वारा सीता जी को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहा था। सीता जी करुण क्रंदन करते हुए आकाश मार्ग से जा रही थी, क्या कि मेरे कोई कसूर होगा, इस कसूर का आज परिणाम है कि मैं एक असहिष्णुता वाला व्यक्ति द्वारा, असमानता वाला व्यक्ति, असौहार्द वाला व्यक्ति, असमानता वाला व्यक्ति द्वारा मैं जा रही हूं। कौन सा चुप हुआ था? तो कल मैंने बताया था परसों दिन, चुप सीता द्वारा ही हुआ कि हमेशा कभी भी शास्त्र, संत, संस्कृति, ईश्वर, परमात्मा के वाक्यों का, विचारों का आग्रह तो कीजिए जानने के लिए, लेकिन दुराग्रह मत कीजिए। तो दुराग्रह सीता जी ने किया, माया का रूप बना करके, मायावी बन करके आया मारीच। सीता जी कहते कि मृगा हमको लाइए। अरे राजघराने की अपना बेटी रही हो, राजघराने की बहू रही हो और जंगल में आई हो अपने आप में, ये क्या मतलब होता है? भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, ये मृगा तो नहीं है, सोना के रंग जैसा मृगा होता नहीं, ये मायावी है। सीता जी का नहीं भी, तो हमारी इच्छा तो है इसके प्रति, अब क्या किया जाए भाई, अब इच्छा है। अब उसी के लिए राम जी को जाना पड़ा, और राम जी को जाना पड़ा, ठीक है वहां खड़ा होगा, चलो। अभी राम जी अपने आप लौट करके आए नहीं, अंत में संकट को फंसते हुए जान करके क्या हुआ, आवाज लगाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। सीता जी कहती है कि मालूम पड़ता है कि राम जी को संकट पड़ गया, आया तो भैया लक्ष्मण जल्दी जाओ। लक्ष्मण यार माता जी क्या बात कर रहे, बालक बैठो ना, पीछे तुम लोग कहाँ है, देखिए थोड़ा पीछे बैठा दीजिए उनको, हाँ पीछे बैठाइए उनको, अरे पीछे भी हो सकता था, हाँ भैया अस्त व्यस्त पीछे बैठा दीजिए, पीछे बहुत जगह है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, बाल पाल प्रसाद सर मिलेगा, सबको लाइक मिलेगा, बैठ जाए हमको बोलने दो। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सीता जी द्वारा गलती हो, समझना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति अपने आप स्थिति को जानता है जी, और सब लक्ष्मण जी ने बताया, सीता जी को समझना तो चाहिए। सीता जी नहीं समझ पाई, विश्वास एक साधारण कौल आप अपने घर में बांटते हैं, सरकार द्वारा, कंपनी द्वारा कहा नहीं महाराज 6 महीना के प्रोग्राम पे अपने इसको कुछ नहीं होगा, गारंटी है नहीं। हम जैसे कैसे हम गारंटी मान लीजिए कि तुम दे रहे हो, घर में लगाने से पहले फ्यूज हो जाएगा तो दुनिया चलेगी।
ये दुनिया से विश्वास में चलता है जी। कहते हैं कि महाराज विश्वास करना चाहिए कि नहीं, हम विश्वास रहेंगे। जो कहता है लोग हम विश्वास नहीं करते हैं। अरे विश्वास ही पर तो सारा दुनिया चलता है जी, विश्वास पर ही सारा दुनिया चलता है। आपको विश्वास है, हजामत बनाने जाते हैं, दाढ़ी बनाने जाते हैं, तो ये विश्वास बना होगा कि नहीं दाढ़ी बनाने वाला, हजामत बनाने वाला जो कारीगर होगा वो हमारा बाल ही बनाएगा, गर्दन नहीं काटेगा। कितना बड़ा विश्वास है जी। अब होता भी है गलती से कहीं हजामत बनाते समय कहीं पे छुरा लग भी जाए तो वैसे आप देखिए मैं चाहता हूं गलती से हो गया। कितना बड़ा विश्वास है जी। डॉक्टर साहब अपने आप में कैंची से, चाकू से विश्वास के वो नहीं बस कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। पेट फाड़ देते हैं, सारा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। विश्वास है ना, दुनिया विश्वास में टिक रही है। आप अपने खेत में 4 महीना पहले फसल लगाए थे, विश्वास से बना। अभी थोड़ा सा फसल में कुछ रोग भी हो गया किसी कारण से, अपने आप में एक विश्वास से छोड़ दिए। नहीं, सारा काम दुनिया में विश्वास से पर होता है। ये कैसे कहते हैं विश्वास नहीं करना चाहिए? कैसे कहते हैं अपने आप में विश्वास सब कुछ होता है क्या? छोटे लड़का की सेवा करते हैं, किसी लोग बड़ा औरत सेवा भले मत सेवा करे, विश्वास करते कि नहीं करते हैं? पढ़ते हैं विश्वास में पढ़ेंगे तो भले तो मत लागे, लगी जाता है उसमें। व्यवसाय करते हैं विश्वास पर, व्यापार करते हैं विश्वास पर। कैसे आप मानेंगे कि अपने आप में नहीं? इसलिए विश्वास से अलग दुनिया में कोई होता नहीं है। तो ये अपने आप सीता जी को उसी को विश्वास तो करना चाहता था। सीता जी ने विश्वास नहीं किया कि नहीं राम जी से लक्ष्मण से स्वामी को संकट आया है। लक्ष्मण जी को परम वचन भी बोला, लक्ष्मण जी समझा माता जी ये तुम्हारी भावना कहां से आ गई? नहीं माने सीता जी। मरम वचन सीता जो बोला, मरम वचन को बोली ही सीता जी अपने आप में लक्ष्मण जी ने रेखांकित कर दिया, सीमांकित कर दिया, इसे आगे नहीं जाना। वहां भी सीता जी ने दुराग्रह किया और पुनः अपने आप संकट में फंस गए। तो जब जब भी हमारे जीवन में संत के प्रति, शास्त्र के प्रति, ईश्वर के प्रति, संस्कृति के प्रति दुराग्रह होती है तो जीवन में संकट आ जाता है। याद रखिए, बहुत बड़ा नास्तिक बन जाइएगा, बहुत बड़ा समाज को उपद्रव करने वाला हो जाइएगा, लेकिन आपके घर ही में, आपके परिवार में आपका बेटा, बेटी, भाई, भतीजा, पत्नी कोई ऐसा उपद्रव कर देगा, ऐसा कोई तांडव कर देगा, ऐसा कोई काम कर देगा कि समाज में फिर मुंह दिखाने लायक न तो रहिएगा। गाली दीजिए ना कितना दे रहे अपने आप धर्म करने वाले को, नास्तिक बनिए। घर ही में कुछ ऐसा काम हो जाएगा ना, अब नीचे मुंह ही करेंगे, कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, मुंह में काली फूट आ जाएगा। इसे कभी भी दुराग्रह मत कीजिए, नास्तिकता को मत कीजिए, अन्यथा उसका परिणाम आप और आपके परिवार को उसका आएगा। ये बताइए, समझिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सीता जी को लेकर अपने आ जाओ। सीता जी करुण क्रंदन कर रही थी। उस समय अचानक जटायु जी आकाश मार्ग से हो रहे थे। इनको हुआ किसी नारी, अबला नारी पर कोई संकट पड़ा हुआ है, संकट पड़ा हुआ है। और जटायु जी ने क्या किया? उस लंकेश रावण से संग्राम किया। वही आपका राष्ट्र है, वही आपका देश है, वही आपकी संस्कृति है, वही के आप रहने वाले हैं। जहां का एक पंछी जो है, याद रखिएगा, जहां का एक आमिष भोजी पंछी जो है अपने देश की नारियों को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को, भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दुराधर्ष और पराक्रमी से युद्ध संग्राम करने के लिए तैयार होता है। और हम कैसा आदमी है अपने आप में कि अपने ही द्वारा, अपने ही लोगों के, अपने ही संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को हम भूमिल करने के लिए संकल्पित हैं। कहाँ हम पीछे घिरे हुए हैं, इस पर आप विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए। एक आपके देश का, एक राष्ट्र का एक पंछी जो है, जो है जटायु जो है, एक भारतीय नारी को, भारतीय संस्कृति को अपने आप में रक्षा करने के लिए कितना संकल्पित है। और हम कहाँ गिरे हुए व्यक्ति हैं, हम कहाँ भटके हुए व्यक्ति हैं। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। आज कहते महाराज बहुत बड़ा सरकार द्वारा संयमित किया जा रहा है, नारियों को अपने आप में मनोबल बढ़ाया, क्या बढ़ाया जा रहा है? भले आप कानून बना दे रहे हैं, ऐसा अगर होता कि नहीं पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलता, नहीं, उससे भले कानून हो या ना हो, लेकिन एक पशु पंछी भी, याद रखिए, एक पशु पंछी भी अपने आप में नारियों की मर्यादा, संस्कृति को अपने आप में मर्यादित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित था। उदाहरण के रूप में जटायु जी और जटायु जी ने वही सीता जी का अपने आप में रक्षा करना चाहा, लेकिन दुराधर्ष वीर था रावण, अपने खड्ग द्वारा, तलवार द्वारा जटायु जी के पंखों को काट कर घायल कर दिया। गिरे हुए थे अपने आप में,
गिरे हुए थे और वही असह्य विद्वान थे। उस समय उन्होंने यह तय कर लिया जटायु जी कि दूसरी कोई नारी नहीं, ये तो राम की पत्नी है, तो मैं राम की शरणागति करता हूँ। उसी समय राम की शरणागति कर लिया और शरणागति कर लिया और पुनः बाद में अपने आप में राम जी की कृपा से अपने आप क्या हुआ, जटायु जी ने अपना कल्याण कर लिया। समझिए, जो संस्कार पंछियों के लिए अपने आप में नहीं बताया गया है, जो संस्कार पंछियों के लिए नहीं बताया गया है, वो संस्कार भगवान ने ब्रह्मेंद्र संस्कार जो है जटायु जी ने किया। आज तो दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जिस माता पिता द्वारा अपने आप इनको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया जाता है, कहीं अपने आप में पूजा पाठ, देखिए आप ब्राह्मण को दान दिया ना, इससे कोई मतलब नहीं लगता, नहीं सलाह मत दीजिए, लेकिन एक संस्कृति को क्यों छोड़ रहे हैं भाई। और दूसरी बात, इधर तो छोड़ रहे हैं, एक दूसरे विचारधारा में आप 13 दिन प्रसाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1.5 दिन प्रसाद कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं ना, अलग कहा बताइए ना। हम यही तो पूछना चाहते हैं हमेशा लोगों से, मैं पूछते रहता हूँ कि ठीक है, हम 13 दिन नहीं मानेंगे, सब पंडितों को कमाने खाने का धंधा, ठीक है, चलिए आपको बात मैंने सुनिया, ठीक, कमाने खाने का जो धंधा उसे बना दिया, तो फिर 1.5 दिन तो क्यों कराते हैं? नहीं कराना है तो नहीं कराना है, कब न माना जाएगा? पंडित से नहीं करें तो किसी दूसरे से करा रहे हैं ना, तो भी तो कमाने का धंधा हो गया। किसी से मत कराइए, आप नहीं कराते हैं तो आप 13 दिन पर नहीं कराते हैं, 3 दिन पर कराते हैं ना, आप पूजा निगम पुराण नहीं कराए, लेकिन लोग बोला कि दूसरे पंडित द्वारा तो दूसरे किसी और जो जिसको मानते हैं उससे कुछ कराए ना, तो कहाँ अलग कहा है। इसलिए जो शास्त्र में दी मुश्रित्य वर्तते कामकार न सिद्धि न वापनोति न सुखम न पराम। समझिए कि वैसे अपने आप में ब्रह्मेंद्र संस्कार को अपने आप भगवान श्री राम ने उस जटायु जी के लिए किया, जबकि होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन किया। इसी हमारे श्री वचन भूषण में एक शब्द आया कि मार मेर नंदी वर्ता अस्मतव्य। एक मार मेर नंदी अपने आप में थे, वो एक समान अपने आप में जो अपनी भाषा में कई स्थिति में थे, बहुत उनको समाज के लोग आदर नहीं देते थे। अब उनका संस्कार किया गया, तो किया गया तो अपने आप में कुछ विरोधी लोग थे, उन्होंने उस पर विरोध कर दिया कि बताइए ऐसे समान स्थिति में जीवन जीने वाला एक समान लोगों पर अपने आप ऐसा संस्कार किया गया, ये उपयुक्त नहीं है। तो हुआ कि क्या मैं भगवान श्री राम से बड़ा हूं, और क्या जटायु से भी मारने में छोटा है? भगवान श्री राम जब जटायु के लिए संस्कार कर सकते हैं तो हमें करना कौन अपने आप में से है। इसीलिए बताया गया है कि भगवान श्री राम ने ब्रह्मेंद्र संस्कार किया जटायु जी के लिए। आज यही कारण है कि सारी दुनिया किसी युग में जिए, कभी कोई जिए, लेकिन राम राज की स्थापना चाहता है। राम राज का मतलब क्या होता है ना, इस राज में शासन करने की जरूरत नहीं है, लोग सब अनुशासित रहते हैं। इस राज में दंड का प्रावधान नहीं है, सब अपने आप को अपराध करते ही नहीं, ये होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो काम सरकार नहीं करती है, जो काम अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं करता है, वो काम तो संत और शास्त्र करता है। याद रखिएगा, सरकार कहीं अच्छी होगी तो क्या करेगी? अपराधी की अपराध को रोक देगी, नहीं करेगी। सरकार कहीं अच्छी होगी तो अपराधी के अपराध को रोक देगी। कहीं संत का संदेश किसी ने जान लिया, अपराध करने की वृत्ति ही रुक जाएगी, वृत्ति ही रुक जाएगी। उदाहरण के रूप में गौतम बुद्ध द्वारा अंगुली मार पर जो अपने आप ही कृपा हुआ, सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी पर जो कृपा किया, अपराध करने की वृत्ति को ही रोक दिया। इसलिए जब राज समाज के लोग जब संत संस्कार और सभ्यता अलग रहते हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचता है, और जब समाज राष्ट्र के लोग संत और शास्त्र संस्कृति से जुड़ रहते हैं, वो सब कुछ होते हुए वो उनके लिए उपहार और श्रृंगार बन रहा है। ये दोनों का समन्वय है, दोनों होना चाहिए। इस तरह अपने आप बनाया गया है। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जटायु जी एकमात्र भगवान की कृपा हुई तो शरणागति के कार्य हुई, बाकी जटायु जी में कोई पात्रता नहीं थी जो उन पर कृपा किया जाए।
जटायु जी की बात तो छोड़ दीजिए ना, एक गरुड़ जी एक और है, भगवान के आज सेवक भी बने हैं, दूत भी बने हैं। वेदात्मा यज्ञेश्वरो जवनिका माया जगन मोहिनी। एक गरुड़ जी, इनका भोजन ही लोग कहा आ रहे सर्प को आहार बनाते हैं। केवल शरणागति, इनके पिता की शरणागति के कारण ही, इनकी माता की शरणागति के कारण ही आज गरुड़ जी बने हुए हैं। एक व्यक्ति ने मेरे झारखंड में था कुछ दिन पहले, रांची और टाटा में था। एक थे अपने अच्छे आदमी थे, पढ़े लिखे थे, आदिवासी थे। हमसे प्रश्न किया, महात्मा जी आपकी परंपरा, हम तो पर्वत को प्रकृति को मानते हैं। उन्होंने कहा हम तो प्रकृति को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है। हमने कहा आज आप 2-4-500,000 वर्षों से प्रकृति को मानते हैं, हमारा जब से सृष्टि हुआ सनातन तब से हम प्रकृति को मानते हैं, हमसे आप अधिक प्रकृति को मानते हैं। हमने कहा प्रकृति का उदाहरण है, हम गोवर्धन पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं, और बताइए ना हमसे अधिक कौन प्रकृति को मानने वाला होगा? अरे वृंदावन का गोवर्धन पहाड़ नहीं जानते हैं, चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत अब नहीं जानते हैं, तो हम पहाड़ को ही प्रणाम करते हैं। अरे पहाड़ी को हम प्रणाम नहीं करते हैं, हम पीपल को प्रणाम करते हैं। पीपल वृक्ष को कौन प्रणाम नहीं करता? तुलसी वृक्ष को कौन प्रणाम करता है? बताइए ना, कौन हमसे अधिक जानने वाला मानने वाला होगा? हमने कहा इतना ही नहीं, हम वृक्ष पर्वत को नहीं, हम जल को भी प्रणाम करते हैं। अभी देखिए, जल को भी प्रणाम हम करते हैं अपने आप में, जल को भी हम देवता मानते हैं। वायु प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता। क्यों देवता क्यों कहा जाता है जी? देवता का मतलब क्या होता है? जिससे अधिक, जिससे उपकार हो प्राणियों को, उसी को तो देवता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नेक काम करता है तो भाई हम देवता है। देवता में होता क्या है? जिसका व्यवहार, जिसका कर्म, जिसका संगत, जिसका आचरण समाज के मंगल के लिए हो, समाज के उपकार के लिए हो, चाहे वो जो भी हो, वो देवता है। सूर्य द्वारा उपकार होता है इसलिए देवता है, चंद्रमा द्वारा सफलता प्राप्त होती है देवता है, वायु द्वारा उपकार होता है देवता है, अग्नि द्वारा उपकार होता है देवता है अपने आप में, जल द्वारा उपकार होता है देवता है, वृक्षों वनस्पतियों द्वारा उपकार होता है देवता है। अगर वृक्ष नहीं रहे तो प्रकृति अनबैलेंस हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले नोएडा दिल्ली में था, अपने आप गाजियाबाद में था, 5-7 दिन पहले अपने आप मैं था, तो वहां के लोगों ने कहा महाराज जी यहाँ प्रदूषण बहुत बढ़ते चला गया है, 400 क्या पता, हमको समझ में नहीं आया कि 400 तक प्रदूषण पहुंच गया है, तो इतना बढ़ा। एक प्रकृति वृक्ष न रहे तो जानते हैं, आपको जानना कैसे बताइए, आप जी के नॉलेज में बता दीजिए, कौन ऐसा वृक्ष है, कौन ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन ही छोड़ते रहता है? पीपल और तुलसी का वृक्ष। बहुत अच्छी बात आपने बताया, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात बताया आपने। तो समझिए, अब बताइए हमारे वृक्षों में ये उपकार है, 24 घंटा ऑक्सीजन अपने आप छोड़ते रहता है, ये जानिएगा। नहीं जानते होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जानना चाहिए अपने आप में। पीपल का वृक्ष होता है ना, 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते रहता है, और बाकी जो वृक्ष अपने आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होता है। अगर कहीं अपने आप वृक्ष नहीं होते तो आज कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषण मत कहिए, ये जीवन हमारी जो है समाप्त हो जाती है। तो जो हमारे उपकार का काम है प्रकृति करता है, वनस्पति करता है, वृक्ष करता है, देवता है। लोग कहते हैं महात्मा क्यों आप लोग पीपल को पूजा करते हैं? ऐसे भारतीय दर्शन है, वृक्षों को प्रणाम करता है। अरे जिन पर्वतों द्वारा सीमेंट बनाते हैं जी, बालू बनता है, क्या नहीं बनता है, उनको हमें प्रणाम कर दिया, क्यों दोष हो गया भाई? जिसके द्वारा उपकार होता है उसको देवता मान लेते हैं अपने आप में। अब इससे बड़ा देना क्या होता है? ये जल द्वारा, जल को हमने प्रणाम कर सूर्य के अपने आप में छठ पर्व जी, छठ पर्व में सब लोगों ने जल को ही पवित्र रखा, सूर्य को प्रणाम किया। एक दिन सूर्य अगर अपने आप सूर्य देव न हुए कहीं जाया का मौसम में, तो प्रकृति अस्त व्यस्त हो जाती है। इस जगत का उपकार करते हैं, इनको ने प्रणाम कर ही लिया और 4 उंगली जल दे ही दिया, कौन दोष हो गया भाई? एक चंद्रमा द्वारा शांति प्राप्त होती है, इन चंद्रमा को हमने प्रणाम कर ही लिया, कौन दोष की बात है? तो कोई भी इससे अलग नहीं है प्रकृति से। तो मैं प्रकृति को हमने कहा कि सुनिए, आप ही नहीं करते हैं, हम जितना करते आप नहीं करते हैं। आप तो 2-4 हजार वर्ष के भीतर भी करने वाले हैं, और हमारी सनातन परंपरा कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की
हमारी सनातन संस्कृति परंपरा है। याद रखिएगा, ये कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। कहां कोई जाएगा? ये दुनिया में जितना पंथ है, जितना विचार है, अधिक से अधिक 3,000 वर्ष के भीतर लोग हो रहे हैं, अधिक से अधिक 3,000 वर्ष के भीतर। लेकिन हमारी सनातन वैदिक परंपरा जो है वो 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। याद रखिएगा, तो हमसे कौन अधिक मानने वाला है? इसलिए इतना ही नहीं, हमने कहा कि हम गाय को भी देवता मानते हैं, बैल को भी मानते हैं, भैंस को भी मानते हैं, मैंने पशु को भी मानता हूं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो सबकी पूजा होती है जी। देखते नहीं, ये देवता देवी में किसी ने सिंह, किसी ने बाघ में सवारी काम करते हैं। हम तो सर्प की भी पूजा करते हैं। दूध चढ़ाते में परवाता है ना जी, कहाँ किसी का अपमान है अपने आप में? हम चूहों की भी पूजा करते हैं जी, काहे नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे अपने आप में? ये चूहा जो है अपने आप में केवल किसी के वस्तु काटने का काम नहीं करता है। जितने भी अपने आप में जो चीज है, वो चाहे मुर्गा हो, मुर्गी हो, जो भी अपने आप में क्या करते हैं, एक केवल ऐसे नहीं है आज तो आप भोजन बना दिए हैं, एक प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए होते हैं। अभी कल ही अपर शेख महोदय जी ने कहा, महाराज जी खेत में ऐसा रोग लग गया है, यक्षमा हो गया है। हमने प्रथम बार ऐसा मैं सुना कि फसलों में यक्षमा हो गया है, तो क्यों होता है? बात समझ लिया जाए कि ये प्रकृति को बैलेंस बनाने वाले जितने प्राणी हैं, मुर्गा है, मुर्गी है, कबूतर है, इतना जो कुछ होते हैं, ये प्रकृति में किसी प्रकार के इन्फेक्शन वाले वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो उनको अपने आप क्या करते हैं, ये अपना आहार के ऊपर संकार कर लेते हैं और प्रकृति को बैलेंस बनाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, जो प्रकृति को बैलेंस बनाने वाला है उसी को हमने आहार बना दिया। तो काहे में होगा जी? सब कुछ आप ही के पेट में जाएगा। कबूतर भी खाएंगे, बकरा भी खाएंगे, मुर्गा भी खाएंगे, मुर्गी भी खाएंगे, बकरा भी खाएंगे, मछली भी खाएंगे, सुअर भी खाएंगे, काहे नहीं होगा? ये दुनिया में अगर किसी की नैतिकता गिरी हुई है, किसी की नैतिकता अगर गिरी हुई है, आज एक मनुष्य की नैतिकता गिरी है। कैसा बदल गया संसार! ये संसार कैसा बदल गया? धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रह जाएगा। आज इसी का भाव हो गया है। कैसा बदल गया संसार! नवरात्र भी होगा, छठ भी होगा, शिवरात्रि भी होगा, अजय उत्सव महोत्सव समाप्त होगा तो बकरा का अपना पटांगा और मुर्गा का मुड़ी पीठ में जाएगा तो दूसरे नहीं जाएगा। ये कौन सा व्रत है, काहे का व्रत है, किस लिए व्रत है? बताइए ना, एक एक काम कीजिए ना, एक एक काम कीजिए। शाकाहारी से शाकाहारी मांसाहारी सब डाल देते हैं पेटे में? नहीं नहीं, थोड़ा सा विचार कीजिए। हो गया सो हो गया, लेकिन जो बीत गई सो बात गई, अब इस पर विचार किया जाए। तो निवेदन करना चाह रहा था कि परमात्मा शरणागति वाले पर जैसी प्रसन्नता करते हैं और कहीं नहीं देखा जाता है। जटायु जी में किसी प्रकार की पात्रता नहीं थी, लेकिन शरणागति करने के कारण भगवान श्री राम की पत्नी की सहायता करने के कारण उस नारी की अपने बल पर रक्षा की, भय रक्षा हो या न हो, जिसका परिणाम हुआ कि भगवान श्री राम की शरणागति का परिणाम कि जटायु जी ने उत्तम कल्याण को प्राप्त किया। इतना ही नहीं, आपने गजेंद्र का नाम सुना होगा गजब विराट की कथा के माध्यम से। गजेंद्र में किसी प्रकार की पात्रता नहीं थी। गजेंद्र तो पहले भगवान की शरणागति करना ही नहीं चाह रहा था। वो तो ये चाहता था कि हमारे में 10,000 हाथी का बल है, मेरा क्या बिगाड़ेगा? हम और आपको याद नहीं होती है जब हमारे आपके पास धन, बल, पद, प्रतिष्ठा जब आ जाता है, हम ऐंठ कर चलते हैं और अगर कर चलते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हरासन लगता है तो पता चलता है दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया के कुछ नहीं है, और एक दिन असहाय असमर्थ हो जाते हैं। गजेंद्र के परिवार के लोगों ने उसको छोड़ दिया, अपने आप में पत्नी ने छोड़ दिया, अपना बल भी थक गया और गजेंद्र ग्राह के चंगुल में पड़ते पड़ते अंतिम की स्थिति में आ गया। तब कहता है नक्र ग्र समुद्र गरम ब्रह्मादयो भोसुरा रक्षण कायिक दीन वाक करणम देवेश शक्ति सुजा। पलट कहे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी के 4 सिर है, सोच रहे कि से आवाज आ रही है। अरे ब्रह्मा जी सोच ही रहते कि चल लेकिन नहीं चले, कहाँ से आवाज आ रही है? तरीका हे शंकर बाबा के आप ही छोड़ देंगे हमारा सहारा?
बाबा के ने ब्रह्मा जी को बुलाया, हमको बुला रहा है, हम पे रक्षा करने जाता देवराज जी को बुलाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बाबा चुप लगा कर ऐसे बारी बारी से सभी देवताओं को पुकारा, कोई भी सहायता जब गजेंद्र का नहीं किया, अंत में कहता है क्या ये दुनिया को जो बनाने वाला है, दुनिया को जो प्रकट करने वाला है, दुनिया को जो पालन करने वाला है, दुनिया को संहार करने वाला है और दुनिया के अंत में जो मोक्ष देने वाला है, क्या वो भी परमात्मा हमें छोड़ देगा? भले वो हमें छोड़ना चाहता है, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं उनकी शरणागति करना चाहता हूँ, मैं उनकी प्रपत्ति करना चाहता हूँ, मैं उनकी भक्ति करना चाहता हूँ। ऐसा गजेंद्र कह करके और अपने सूंड में कहीं से फूल आ गया होगा, बस उसी को वही को वही छोड़ दिया। कहीं आने जाने के तो समझता रहने के पूरा शरीर ही जल में डूब चुका था। भगवान ने आकर के गजेंद्र की भी रक्षा किया और ग्राह का भी कल्याण कर दिया। इसीलिए शरणागति वाले पर परमात्मा कोई पात्रता नहीं देखते हैं। मैंने पशु जोनी में गजेंद्र का बता दिया और पंछी जोनी में जटाऊ जी को बता दिया। कल मैंने बताया था कि विभीषण जी में कोई भी अपने आप में गुण नहीं था। ठीक है, हम लोग कह देते हैं कि विभीषण जी 9 तुलसी के वृंद अपने आप में अपने द्वार पर तुलसी का वृंद लगाए थे, राम नाम अंकित किया, अपने मकान पर भगवान का नाम लिखे थे, शंख गदा पद्म इत्यादि को अपना किए थे। हरि मंदिर कहाँ भी न बनावा, अपने घर से बगल में मंदिर भी बनाए थे। लेकिन विभीषण जी महाराज ने तो भी वही काम किया जो रावण करता था। जिसमें हनुमान जी महाराज जब पकड़ करके अपने आप में रावण के दूतों द्वारा जब गए तो जाने पर अपने आप में पूछा लंकेश रावण ने, हे बंदर, किसकी भरोसे पर तुमने मेरी लंकापुरी को तहस नहस कर दिया, 1/4 सेनाओं को समाप्त कर दिया? तो भगवान जो दुनिया को चलाता है, जो दुनिया के नियमों को नियंत्रण है, कौन है वो? जिसे तुमने बैर किया है, जिसे तुमने बैर किया है और जिसने तुम्हारे बाप दादा को अंतिम लोक तक पहुंचा दिया है, तुम उसी लोक में जाने की तैयारी में हो। वो कौन है? एक उन्हीं का नाम है राम। अरे उस मनुष्य राम की तुम बात करते हो? लंकेश रावण ने कहा, उस मनुष्य राम की तुम बात करते हो? बद्धता बद करी डाली अपने आप में। अब उसको मारने के लिए सारे लंका के अपना राक्षस तैयार हुए। कोई लाठी मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है, कोई डंडी से मार रहा है, अनेक प्रकार से। लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज, आज यही कारण है कि और कुछ नहीं। तो हर कार्य में हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं। अब बल तो इतना है कि मत पूछिए, बलवानों में महाबलवान है अपने आप में। ऐसे हनुमान जी महाराज अपने आप आए। तब रावण ने कहा कि इस बंदर के शरीर में घी तिल लगा करके और सलाई बांट दीजिए। विभीषण जी महामंत्री पद पर थे, इनको विचार तो करना चाहता था कि राजदूत जो होता है, किसी का राजदूत, वो प्राण वध का जो नहीं होता है। धर्म नीति है, राजनीति है, समाज नीति है। अगर राजदूत द्वारा किसी प्रकार के अपराध हो गया, या तो जेल में बंद कर दीजिए, या थोड़ा बड़ा अपराध हुआ होगा तो अंग हम काट करके थोड़ा दंड देकर के छोड़ दीजिए। लेकिन प्राण वध का अधिकारी राजदूत नहीं होता। आज भी ये धर्म नीति है, राजनीति है, समाज नीति है। अब हनुमान जी महाराज को मारने का षड्यंत्र रावण द्वारा किया गया। विभीषण जी से मंत्रणा लिया गया। विभीषण जी महाराज कह के राजदूत को प्राण वध नहीं होता है। तो रावण ने कहा ठीक है, जब प्राण वध नहीं होता दूसरा उपाय करो। तब हुआ कि अंग भंग कर पठाऊं बंदर। तो अंग भंग कर पठाऊं बंदर, तो अंग भंग होता थोड़ा सा कान काट लिया जाता, थोड़ा सा पूंछ काट लिया जाता, हो जाता अंग भंग। लेकिन अंग भंग के माध्यम से काम वही किया गया जो प्राण वध करने का जो अपने आप को होता है। और क्या किया हनुमान जी को? और कोई रोम वाले जीव को उसमें कपड़ा लपेट करके, घी तेल लपेट करके और सलाई बांध दिया जाए, ये प्राण वध है कि अंग भंग है अपने आप में। तो विभीषण जी ने वही काम किया जो रावण अपने आप में चाहता था। इसलिए विभीषण जी कम दोषी नहीं है। अतः जब शरणागति करने के लिए समुद्र के तट पर जब गए तो सुग्रीव जी महाराज ने कहा, बद्धता के समय पापा, ये पापी यहाँ आ गया, बदि कर डालिए। भगवान श्री राम ने कहा देखिए भले अपराधी है, लेकिन शरणागत में आ गया है, तो मैं शरणागत का कभी त्याग नहीं करता हूँ। प्रपत्ति का कहीं मैं अपने आप ठुकराता नहीं हूँ। इसलिए बुलाइए। और विभीषण जी को कृपा कर दिया गया।
अरे चलिए और के बाद छोड़िए, सुग्रीव जी भी उनमें कौन सी पात्रता थी? विपत्रता थी, कुछ पात्रता नहीं थी सुग्रीव जी में। सब अपने आप बानरराज बाली ने पूछा कि ही काल नाथ मोहि मारा, बाली बैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों क्यों मारेगा? बानरराज बाली ने कहा कि अगर आप रावण से, तो जो सुग्रीव अपने आप में संग्राम करके नहीं कर पाएगा, वो मैं सूचना देता तो अपने आप में रावण मेरे पास आ जाता, रावण आ जाता। क्यों जानते होंगे अपना इतना बड़ा बलिष्ठ था बानरराज बाली कि रावण जैसे पराक्रमी को ये अपने कांखों में दबा कर रखा था। जैसे कभी कभी आपके कांखों में चीला ढील पड़े जाते हैं बहुत दिनों तक, उसे पता ही आपको नहीं चलता है। ऐसा अपने आपने पूछा क्यों मारे हमको आपने? हमारा आपका कोई बैर था नहीं, हमको आपने क्यों मारा? तो भगवान ने एक दफा लगाया कि देखो भाई, तुम्हारी जो बेटी, बहन, फुआ, माता, चाची, ऐसे प्रवृत्ति की जो नारियां होती है, उनके प्रति उनकी भावना पवित्र नहीं होता है, उनके साथ मैं उनको दंड देने का अपना प्रधान करता हूं। तो कहा महाराज ये जो बात है ये हमारे साथ है, जो आरोप हमारे में दफा लगाया जा रहा है वो दफा तो सुग्रीव में भी था, उसको क्यों नहीं आपने मारा? आप कहते हैं कि सुग्रीव की पत्नी रूमा को मैं अपना बनाने का अपना बनाया, तो भी तो हमारी पत्नी तारा को जब मैं गया था राक्षस से लड़ने के लिए तो वो बनाना चाहा, तो उसको क्यों नहीं आपने मारा? उसको दंड क्यों नहीं दिया? और ये चलन चातुरी मोर महाराज, ये पशुओं पर पंछियों पर नियम लागू नहीं होता है, ये मनुष्य पर नियम लागू होता है। ऐसा अगर मानते हो जितने पशु है सबके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, तब हमारे साथ कीजिए। क्यों आपने ऐसा किया? बात भी सत्य है, ये पशु पंछी पर कहानी लगाया जाता है। भगवान चुप लगा गए। तब भगवान ने कहा कहो अचल प्रण करो तोरा, कहिए तुम्हारे प्रण को अचल मैं कर दूं, पहले जैसा कर दूं। कि नहीं अभी गलती करेंगे आप, ये भी आप गलती करेंगे, मैं अचल करेंगे नहीं कह रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं आप हार गए कि मैं हार गया। भगवान ने हम जीत गए, तुम हार गए? नहीं आप हार गए, मैं जीत गया। माने कैसे? तो बानरराज बाली ने कहा कि आपकी हिम्मत नहीं रही कि हमारे भुजाओं में बल रहते हुए और हमारे किष्किंधापुरी में प्रवेश कर जाइए, और हमारी ऐसी बल है कि आप रहते हुए, आपकी भुजा में बल रहते हुए मैं आपके रूप में जाने की तैयारी में हुआ। भगवान चुप लगा गए। नहीं महाराज, जवाब तो देना पड़ेगा, बदला चुकाना पड़ेगा। क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया? मैं अपराधी नहीं था, क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया? तब भगवान ने ठीक है चलो भैया, अगला जन्म में मैं तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा। वही अगला जन्म में अपने आप में बानरराज बाली जो है जारा नाम का बहेलिया बन गया, जो भगवान श्री कृष्ण की अंतिम गमन के समय अपने आप में वो अपने बाणों पर, अपने धनुष पर बाणों को सजा करके रखा था, अच्छा शिकार करेंगे। और उसी गलती से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रभास में बाण जाकर कर रख गया। जब गया जारा नाम का बहेलिया भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास, प्रभु मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, अपने स्वामी अपने मालिक को मैं अपने बाणों से प्रहार कर दिया। भगवान का हिसाब किताब ठीक हो गया, बात नहीं करना। तेरे पूछा था ना त्रेदारी में कि ही कारण ना तो वही मारा, बाली बैरी सुग्रीव प्यारा। उस समय मैंने अपने आप में अकाल तुम्हारे परमाणु को मारा, और इस समय तुमने अकाल मेरे परमाणु को प्रहार कर दिया। तुम्हारा हमारा हिसाब ठीक हो गया, हम किसी का अपने आप में ऋण नहीं रखते। ऐसे अपने आप में तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुग्रीव जी में कोई पात्रता नहीं थी, लेकिन भगवान ने अंत में पूछा बानरराज बाली जब उसमें था कि आखिर बताएं आपने किया क्यों ऐसा? तो भगवान ने कहा देखो भाई तुम ठीक कहते हो, लेकिन सुग्रीव ने शरणागति किया तब तुम शरणागति करने में देर किया। तो मैं जिसको शरणागति में आ जाता है, चाहे उसका कितना भी त्रुटि क्यों न हो, लेकिन उसका मैं त्याग नहीं करता। तो जटायु की शरणागति के कारण ही भगवान कृपा का अधिकारी बने, गजेंद्र शरणागति के कारण ही भगवान कृपा का अधिकारी बना, राक्षस राज विभीषण जी महाराज शरणागति प्रपत्ति के कारण ही भगवान के अधिकारी बने, और बांदरराज सुग्रीव ही अपने आप में शरणागति के कारण ही कृपा का अधिकारी बने। अनेक इतना ही नहीं कहा जाता है। इस सबरी मैया के बारे में आप लोग जानते होंगे, सबरी मैया को जानते होंगे।
आज लोग एक नया विचार है, क्या मतलब होता है? हमारे वैदिक परंपरा में कोई अछूत है ही नहीं अपने आप में। मैंने पहले ही बताया कि व्यक्तित्व का महत्व है, व्यक्तित्व का महत्व है, बाकी अपने आप नहीं। याद रखना चाहिए, व्यक्तित्व का महत्व है, मानवता का महत्व है, कर्म की ऊंचाई का महत्व है, हमारे यहाँ स्थिति का महत्व है, न कि अपने आप में किसी व्यक्ति का केवल महत्व है। व्यक्ति का महत्व है, केवल व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्तित्व का महत्व है अपने आप में। जिसमें व्यक्तित्व होता है वही बड़ा होता है। सबरी मैया का नाम आपने सुना होगा। सबरी मैया एक बेचारी अपने आप में, जिस घर में जो परमात्मा ने जन्म दिया, भिलनी जाती न थी, बहुत बड़ी अपने आप स्थिति नहीं थी। कथा संक्षिप्त में सुनाना, विवाह के अवसर था, अपने आप में पिताजी विवाह के अवसर पर संबंधियों को, सबरी के विवाह के समय ये तैयारी करते जो आएंगे संबंधी लोग इतना आएंगे, उनको अच्छा सत्कार करना है, इसके लिए सैकड़ों बकरे को खरीद कर रखे थे और बांध कर रखे थे। सबरी ने पूछा अपनी माता जी से, माता जी आज से पहले तो मेरे घर पर ऐसे बकरे सैकड़ों नहीं बांधे जाते थे, ये बकरे क्यों है? कि बेटी तुम्हारा बारात आने वाला है परसों, उस बारात के अवसर पर सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग आएंगे, तो उनके भोजन के सेवा सत्कार में इन बकरों को अपने आप में उपयोग में लिया जाएगा। अच्छा, तो मेरे विवाह से बकरों को क्या मतलब है? अब भोजन से क्या मतलब है? अर्थात इन्हीं के मांसों से उनको सत्कार किया जाएगा। सबरी का राम राम। एक मेरे जीवन को दो करने के लिए, मेरे जीवन को दो करने के लिए इन सैकड़ों प्राणियों की हत्या की जाएगी, ऐसा विवाह मैं नहीं करूंगा। और सबरी अगले दिन क्या के आते में घर छोड़ भाग गई अपने आप में, और वहीं जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम के निकट में अपने आप रहने लगी। बहुत दिनों तक जीवन की विषम परिस्थितियों से सबरी गुजरती रही, अपने आप गुजरती रही। बहुत लोग अनेक प्रकार से टीका टिप्पणी कमेंट करते रहे, लेकिन सबरी के गुरुदेव जो मतंग ऋषि की इच्छा थी कि भगवान अखंड अविनाशी जो है, जो जगत के नियामक नियंता जो है उनको अपने आप में दर्शन करके तब अपने आप में लोक में जाऊं, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। तब अपने आप में मतंग ऋषि ने कहा, बेटी सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। ऐसे गुरुदेव कहकर मतंग ऋषि चले गए। वही सबरी अपने आप में उन राम की स्थिति निर्भर करके और जीवन जीती थी। संयोग से भगवान श्री राम अनेक संत महात्माओं के आश्रमों पर घूमते हुए और संक्षिप्त में घूमते हुए और सबरी के आश्रम पर आए। सबरिया पुरी सम्यक याते दशरथ आत्मा, वाल्मीकि जी महाराज ने कहा। सबरी के आश्रम से कुछ ही दूरी पर थे छोटे छोटे ऋषि कुमार लोग गए। सबरी मैया, अरे जिनका भजन करते करते तुम बूढ़ी हो गई, वो राम जी अमुक ऋषि के आश्रम पर आए, चलो दर्शन करने। सबरी ने कहा, राम जी के प्रति मैं प्रणम्य हूँ, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, सत्कार करती हूँ, उनके प्रति हमारी समाप्ति है, प्रपत्ति है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है, बेटी सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। अगर मैं के राम के दर्शन करने के लिए ऋषि के आश्रम पर जाऊं और कहीं राम दूसरे अपने आप रास्ते से मेरे आश्रम पर आ जाएंगे, गुरुदेव के आश्रम पर आ जाएंगे, उनका सत्कार समान अगर नहीं होगा तो गुरु के वचनों का अवज्ञा हो जाएगा। मैं प्रणाम करते हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है कि सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। और गुरुदेव की वचन है कि प्रभु जरूर अपने आप में मेरे गुरुदेव के आश्रम पर आएंगे। हुआ भी है, सबरी के आश्रम पर आए, और आश्रम पर जब आए आप जानते होंगे सबरी ने बहुत कुछ नहीं दिया। आप तो पहले तो महाराज जी हम सुंदर भोजन बना रहे, पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अरे आप दे दीजिए, पाना होगा पाएंगे, नहीं पाना हो नहीं पाएंगे, क्या ऐसे झंड में पड़े हुए अपने आप में, क्या मतलब होता है? सबरी सुंदर बेर लाया, मीठा बेर लाया, और कुछ गाना गाने वाले और भजन गाने वालों ने कहा कि सबरी आधा फल खाती थी बैठ के, आधा खिलाती थी। इतना बड़ा भक्त था, समझिए, इतना बड़ा भक्त था। भक्त नहीं है, भक्तों में शिरोमणि है, भला ऐसा काम करेगी जी, लेकिन लिखा है जहां तक किताबों में सीरियलों में ऐसा कहते रहता है। इसीलिए तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र को पढ़ने के लिए रितंबरा बुद्धि चाहिए, प्रज्ञ बुद्धि चाहिए, विज्ञ बुद्धि चाहिए। तथा शास्त्रों के भावों को, शास्त्रों के अर्थों को नहीं समझने के कारण आप कहीं न कहीं
कुत्सित हो जाएंगे, कहीं न कहीं विचलित हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, अविवेकी हो जाएंगे। केवल किताबों को पढ़ने के लिए किताब पढ़ने से ज्ञान क्यों नहीं होगा? किताब को पढ़ने के बाद अनुशीलन भी होना चाहिए, परिशीलन होना चाहिए। लिखा है किताबों में जहां कि सबरी ने जूठा में खिलाया। मैं पूछना चाहता, हमारी माता जी लोग में हजारों की संख्या में बैठी है, पुरुष वर्ग भी हजारों की संख्या में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, मैं माताओं से बोल के देखो देवी जी, आज हमारे कर्मचारी की तबीयत खराब है, तुम भिक्षा बनाकर अपने घर से ले आओ और मैं तुम्हारे घर से बनाए भिक्षक में खाऊंगा। कोई भी माता ऐसी होगी क्या? भले अपने घर जो कुछ भी होता होगा उस दिन अगर मैं कह दूं तो स्नान करके और शुद्ध पवित्रता से अपना सुंदर भोजन बनाएगी और बना कर खिलाएगी और ला करके यहाँ देगी। ऐसा तो नहीं करेगी तो भोजन बना कर मालपुआ हो, राबड़ी हो और क्या खीर हो, पूरी हो, भले खा लेगी तो हम खिलाएगी। ऐसा होगा क्या? हमको समझ नहीं आ रहा। आज एक कलयुग चल रहा है, अब फिर भी ऐसा नहीं होगा। और सबरी जैसा भक्त और बैल लाई और आधा अपने खाई तब राम ने खिलाया है। क्या बात करते हैं भाई? थोड़ी सी बुद्धि आपकी काम करती है वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जानिएगा, ऐसा सबरी कभी नहीं करेगी और कभी नहीं किया। लेकिन महाराज लिखा क्यों है आप इसे देखिए, उच्छिष्ट झूठा लिखा है। तो झूठा के मतलब केवल झूठा ही नहीं होता है, बताया गया एक तो शास्त्रों में नो उच्छिष्ट कश्चित सद्यात्, किसी को झूठा नहीं देना चाहिए, खिलाना चाहिए। नो उच्छिष्ट कश्चित सद्यात्, नो उच्छिष्ट, किसी को झूठा न देना चाहिए न खिलाना चाहिए। क्यों? उच्छिष्ट भोजन स्वान जोनि, झूठा भोजन करने वाला मरकर के अगले जन्म में कुत्ता कुत्ती की जोनी में जन्म लेता है। इसे कभी भी झूठा भोजन न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। कभी कभी कुछ मोटे जो लोग पूछ देते हैं हमसे, या कोई अपने आप में महात्मा जी बात तो ठीक करते हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि पत्नी को पति का झूठ खाना चाहिए कि नहीं? हमें क्यों बता दीजिए, क्योंकि इससे प्रेम बढ़ता है। सब कुछ होता होगा समाज में, सब खाते होंगे या माताएं खाती होगी, हम तो देखे नहीं है, ये खाती होगी तो ऐसा प्रश्न आया है। मैंने कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठे खाने से प्रेम बढ़ेगा? बताइए ना, झूठे खाने से प्रेम बढ़ेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बहुत प्रेम से नहीं करना है कि झूठे खाने से प्रेम बढ़ता हो, तो बताया कि उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? झूठा का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट, उच्छिष्ट। जैसे भोजन बन गया, बनने के बाद जो पात्र में जो वस्तु बच जाता है, पाने के बाद उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। नारद जी ने भागवत में कहा कि संतों का जूठा खाकर का जैसा होगा। उसी प्रकार से बहुत स्नेह प्रेम करना हो, पति से अपने आप जो थाल में भोजन ले जाइए तो पति को चाहे किस्म से रोटी चावल इत्यादि निकाल करके ले जाए, सो खा लीजिएगा, तब अपने प्रसाद को खाए। ये नहीं कि पाने के बाद झूठा भोजन अपने आप में छोड़ दे खाने की पत्नी को। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अन्यथा झूठा भोजन करने से मरकर के कुत्ता कुत्ती की जोनी में जन्म लेने के लिए अगर मोने कर रहा है होंगे, खाइए, कौन आपको रोक रहा है? इसीलिए कभी ऐसा मत कीजिएगा। हालांकि नया नया पंथे को चला रहा है, एक ऐसा पंथ चला है वो क्या करता है, सारा भोग बन जाता है। पंथ चला है वो, रोज नया नया विचार चलता है, को फुचका वाला, को ओम हटाओ, सब कुछ खाओ, सिंह वाला को गुरु बनाओ, चल रहा है। बहुत प्रकार का विचार चल रहा है, कितने लोग का नाम धरा जाते हैं। एक नया पंथ चला है कि तुलसी से भोग लगा देंगे तो भोग अपने आप क्या हो जाएगा, वो खाने पर रोग हो जाएगा। तुलसी से भोग मत लगाओ। क्या करो भाई, अब भोग बन जा रहा है, गुरु जी बने हुए हैं, थू थू करेगा चारों तरफ भोजन में अपने आप में, अब बस भोग लग गया। कहाँ से ये घोड़ी का धर्म लेकर आ गया तुम भाई अपने आप में? ऐसे घोड़ी के धर्म को अपने आप की मानते हो हम धार्मिक है, यही मतलब होता है। इसलिए ऐसा जो करता है, ऐसा जो होता है अपने आप में, वो बताया गया है। अगर कुत्ता कुत्ती में जन्म लेने के लिए अगर है तो करो, कौन तुमको रोकने जा रहा है?
ये कभी भी अपने आप में न जूठा खाना चाहिए न जूठा खिलाना चाहिए। जूठा खाने वाला मर करके कुत्ते की योनि में जाता है और खिलाने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए तब यहाँ का प्रश्न है सबरी जी के लिए कि सबरी जी ने क्या किया महात्मा जी। तो उस चीज का मतलब हुआ जूठा का मतलब कि सबरी जी से पहले से चख चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी कि फल वृक्ष के फल बेल का वृक्ष फल मीठा है, तो ऐसे मीठे फल को ला करके दिया जिसका फल पहले स्वाद चख चुकी थी, न कि आधा खाती थी और आधा खिलाती थी। सबरी भी व्रत में है, राम जी भी व्रत में है, दोनों व्रत में है। भला ऐसा किया जाएगा भगवान बना करके पहले अपने को देगी? कभी नहीं हो सकता। जब साधारण माताएं नहीं देगी, वो सबरी इतनी बड़ी साधना की ऊंचाई में पहुंची हुई है, भला कर सकती है? इसीलिए तो वाल्मीकि जी ने कहा कि त्रेता युग में अगर कहीं भगवान के प्रति समर्पण की दशरथ आप सबरी ने जैसा राम जी का सत्कार सम्मान किया और किसी ने नहीं किया। दिया क्या? बेर का फल दे दिया, बेर का फल दे दिया। ऐसा क्यों? तो परमात्मा वस्तु नहीं देखते हैं, परमात्मा व्यवस्था नहीं देखते हैं, परमात्मा तो भाव देखते हैं, परमात्मा तो प्रेम देखते हैं। सबरी और विदुर के प्रपत्ति वह है उपासना, वह है भक्ति। यही कारण है कि चाहे विदुर की कथा होती हो, विदुरानी की कथा आती हो, सबरी की कथा आती हो, चाहे विभीषण की कथा होती हो, सुग्रीव जी की कथा आती हो, चाहे जटायु की कथा आती हो, ये सभी लोग प्रपत्ति और शरणागति के द्वारा ही परमात्मा के अधिकारी बने। अतः मानव जीवन में, संसार में कल्याण के अनंत उपाय है, लेकिन सभी उपायों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई उपाय है वह है प्रपत्ति, वह है शरणागति, जो कि वह प्रपत्ति और शरणागति द्वारा मानव अपने उस मुकाम तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त करता है जिस मुकाम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, विश्वात्मा प्रवृत्ति के लोग बहुत दिनों तक बहुत प्रकार की ऊंचाई की साधना करके प्राप्त करते हैं। अतः भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति ये दुनिया में मानव को उद्धार और कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ आयाम है, श्रेष्ठ उपाय है। इसीलिए भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने भक्ति मार्ग को, प्रपत्ति मार्ग को, शरणागति मार्ग को सबसे श्रेष्ठ बताया। केवल भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी ने नहीं, आदि शंकराचार्य जी महाराज, उनके समय में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां थी, जिन विषम परिस्थितियों के कारण कभी कि उनके शब्दों को विरोधाभास जैसा अनुभव प्रतीत हुआ, लेकिन कभी भी आदि शंकराचार्य जी अपने आप में भक्ति से, प्रपत्ति से, शरणागति से, उपासना से कहीं अलग नहीं थे। अलग कोई मानता हो तो शायद शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी के शायद भाव को, उनके शब्दों को पढ़ने में कहीं कंजूसी कर रहा है, उदासी कर रहा है। वही आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवत में, अगर जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवत में, और उनको स्मरामी, स्मरण शब्द कहाँ आएगा, शरणार्थी कहाँ आएगा, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, प्रपत्ति करता हूँ, शरणार्थी करता हूँ, क्या है? ये तो शरणार्थी है। कहते हे स्वामी, मैं जो कुछ भी किया अपने आप में, उसमें की विषम परिस्थितियां थी, लेकिन आप तो जानने वाले सर्वज्ञ है, आप तो जानते हैं अपने आप में, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसे आदि शंकराचार्य जी के चरपट मंजरिका हो और अपने आप अनेक प्रकार के स्तोत्रों को, स्तुति, समापन स्तुति जो किए हैं, सब में आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कि आदि शंकराचार्य महाराज उन विषम परिस्थितियों में वैसे वाक्यों द्वारा उन विसंगति और विकृतियों से जो समाज को अपने आप में विकृत करने के लिए जो संकल्पित थे, उनको दमन करने के लिए, उनको अपने आप में उन पर अनुशासन करने के लिए आदि शंकराचार्य महाराज ने कोई ऐसा शब्द कहा हो तो आदि शंकराचार्य महाराज शब्द भले कहे हो, लेकिन उनका तात्पर्य था कि किसी प्रकार से हमारी वैदिक परंपरा, हमारी वेद परंपरा इस दुनिया में अक्षुण्ण परंपरा अनादिकाल
समाज ऐसा बनी रहे, ऐसा उन्होंने किया। क्योंकि शरणार्थी और प्रपत्ति उनकी अगर नहीं होती, अंत में अपने आप में उन्हें मार्ग को जुट करके खुले अपने आप शब्द में कहा कि जीवन में एकमात्र वही कल्याण का आयाम है, उपाय है, तो है भक्ति, प्रपत्ति, शरणागति। उसी प्रकार आदि शंकराचार्य भी अपने समय में भी उन्हें संकेत रूप में बता ही दिया। इतना ही नहीं, आदि विचारक, आधुनिक विचारक श्री अम्बेडकर जी ने भी अपने आप में भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की प्रपत्ति, शरणागति और उपासना और भक्ति महार के लिए जो अपने आप में जो किया, वह इसको कहीं जा सकता है, उसको त्यागा नहीं जा सकता है। वो हमेशा हमेशा के लिए याद युग है और मानव के कल्याण के लिए श्रेष्ठ है। इस तरह से जितने बड़े बड़े विचारक हुए, वो हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की प्रपत्ति, शरणागति को सहज हृदय से आदर किए और बीच के लोग को सब लोग ने उन्हीं के अनुयायी बनकर के अपने आप उस कार्य को किया। चाहे माधवाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, बल्लभाचार्य हो, और ये हमारे तुलसीदास जी हो, अपने आप में रामानंदाचार्य, भले आज लोग थोड़ा थोड़ा बिना काम के न श्रोतव्यम न मंतव्यम सभायाम में नहीं भवे, न सुनेंगे न मानेंगे। अरे पढ़ो ना। और तो ऐसा कुछ कर रहा है लोग, नए नए लोग, कि कभी कभी किताबों में रामानुजाचार्य स्वामी जी का नाम है अपने आप में, और उसमें क्या करता है, कौन अभी मैं एक बार ग्रंथ देख रहा, पुराना किताब देख रहा था, एक नया किताब देख रहा था, तो इतना लोग भक्तमार किताब में देख रहा था। इतनी लोगों की दुराग्रह बुद्धि हो गई है, इतने लोगों की कुत्सित बुद्धि हो गई है। और वो सोचता है ये कोई परिचय होता है, ये कोई परिचय है नहीं कि अपने दादा के, अपने परदादा के, अपने बाप के, अपने और जो हो उनके सारी अपने आप इतिहास को, उनकी संस्कृति को हम अपने आप में निकाल के अपने अगर बस मैं ही हूँ। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज के लोग यही चाहते हैं। और जो अपने आप भक्तमाल है, तो पहले का भक्तमाल जो पढ़ा होगा या कहीं अपने आप देखेगा, कहीं जहां कहा किसी गांव में कहीं में पढ़ा हुआ है, उसमें रामानुजाचार्य स्वामी जी का कितने बार नाम लिया गया है, कितने बार नाम लिया गया है। और नया जो कथा कहने वाला, नया जो उनका विचारक है, उस रामानुजाचार्य के शब्द पर या तो दूसरा अर्थ ही कर दे रहा है, या तो अपने आप शब्दों को हटा दे रहा है। ये क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारी बुद्धि कहीं खोपड़ी खराब हो गई है, तो हमारे आचार्यों की इसकी अपमान करते हो। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अपना भक्तमाल पुराना पढ़िए, अपने आप में नए भक्तमाल पढ़िए, कितना लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी आचार्यों का एकमात्र ही था कि प्राणी अनेक योनियों से, अनेक जन्मों से, अनेक समय से, अनंत समय से भटकते आ रहा है। इन प्राणियों का किसी प्रकार से उद्धार हो, कल्याण हो। और इस विचार में अगर रामानुजाचार्य का अगर गण नाम आता है और सब लोग को मिलकर के सहयोग करना चाहिए, यही होना चाहिए। ऐसा होगा तभी राष्ट्र का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, विश्व का मंगल होगा। क्योंकि रामानुजाचार्य स्वामी जी ने प्रपत्ति, शरणागति द्वारा जीवों को, मानव मात्र के प्राणियों के कल्याण का जो सबसे श्रेष्ठ आयाम स्थापित किया, और कहीं देखने में सुनने में नहीं मिलता। अतः जीवन का सबसे श्रेष्ठ कल्याण का उपाय प्रपत्ति, शरणागति और भक्ति है। यही जीवन का सार है। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्री लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण, प्रभु तेरे शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तैने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैने ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिभा शंकराचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य श्री गाजी स्वामी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वबंध जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। नारायण। तो कल हमारी कथा समय याद रखिएगा, कल अंतिम दिन कथा का है। कल 3 बजे से 4 बजे तक मैं कथा का निवेदन करूंगा और 4 बजे के बाद मैं यहाँ से प्रस्थान आगे की तरफ जहाँ हमारी यात्रा है उस यात्रा के लिए मैं निकल जाऊंगा। तो समय मिलने पर आप ठीक घड़ी दे करके 3 बजे से 4 बजे के बीच में कल कथा का कार्यक्रम होगा और 4 बजे के बाद कथा को विश्राम दे दी जाएगी। तो 3 बजे से 4 बजे तक कल मैं कथा सुनाऊंगा और 12 बजे से 3 बजे के बीच में और जैसी कथा होती चली आ रही है वो कथा होगी 12 बजे से 3 बजे तक हमारे संत महात्मा पिताधीश्वरों की और 3 बजे से 4 बजे तक मैं कथा निवेदन करके अपना आगे की यात्रा करूंगा। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्री नारायण, जय श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायु शुक्राण शुंखादय जायत श्रीसुते लक्ष्मी शवत्म्यामहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्ब ईश्वरिघाणा मोमयिघाण
सर्वलोकं मयिभाय कासायं यज्ञसूत्र शुचिवपुषि तथा च प्रपूर्णं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै कृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन शूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रचलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नोद्ब्रह्माणि स्मर परवशो वञ्चन पर निशंस पापेश कथममितो दुःखजलदे प्रपारादूतेन तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिभा वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद्यवदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, वामनाश्रम सिद्धाश्रम चैत्रवन बक्सर विहार भारत धाम की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता